يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? फिट फाट हैं आप मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैंने व्लॉग बनाने में कितना वेट किया कि मैं आप सबको इंशाल्लाह शेयर करूँगा अपनी लाइफ की मोस्ट एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल जो मैंने कराची के टूर पे परचेज़ की, उसकी आपको मैं इंशाल्लाह आज स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे मैंने वो परचेज़ की, कैसे उसका प्लान बन गया, कौन सी ये बाइक है, इसके स्पेक्स, इसका रिव्यू और उसको मैंने अभी तक कितना चला लिया, उसके बाद सारा मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। सो ये बेसिकली हुआ ये कि कोई प्लान नहीं था कि मैंने इस्लामाबाद से जब मैं कराची गया 1500 किलोमीटर्स की अपनी ये पूरी राइड करके कि मैंने वहाँ जाके कोई नई बाइक परचेज़ करनी है। इससे पहले मेरे पास बनेली की TRK 251 250cc बाइक थी जिसके ऊपर मैं इस्लामाबाद से कराची गया था और मेरा यही प्लान था कि मैंने इसको आगे सारा इस पर घूमना है। जब हम लोग कराची पहुँचे, कराची में हमने इस तरह 2-3 दिन गुजारे, वहाँ के हमने लोकल सारी कुछ चीज़ें खाई, आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, बर्न्स रोड गए, मुख्तलिफ जगह पर हम लोग घूमे। तो हमारा पहला क्या था कि जब 1500 किलोमीटर हम करके इस्लामाबाद से जब कराची पहुँचे तो हमने अब बाइक की सर्विसिंग करानी थी। बाइक का ऑयल चेंज होता है, बाइक की ट्यूनिंग होती है, सारा कुछ होता है, चेन्स लूब होगी, चेन सही होगी, क्योंकि 1500 किलोमीटर चल के बाइक आती है तो उसको थोड़ी सी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो दोस्तों ने कहा कि यार वहाँ पे एक ना QJ मोटर्स का शोरूम है तो वहीं से सब कराते हैं, बड़ा फेमस है, वहीं से जाके हम भी करा लेंगे। अब मुझे नहीं पता था कि QJ मोटर क्या है। मैंने कहा ठीक है, कोई वर्कशॉप या कोई शोरूम टाइप होगा, वहाँ पे चले जाएंगे। चलो हमने एक दिन प्लान किया, हम तीनों जो है ना वहाँ से रेडी होके तो कराची के QJ मोटर्स के शोरूम चले गए। QJ मोटर्स है वो बनेली जो पाकिस्तान में बड़ी फेमस कंपनी है मोटरसाइकिल्स की, उसकी पेरेंट कंपनी है। लेकिन मुझे इसका इससे पहले कुछ पता नहीं था और ना ही मैंने कोई रिसर्च की हुई थी। लेकिन जब मैं शोरूम पे गया, मुझे वहाँ पे एडवेंचर बाइक्स खड़ी हुई थी, मुझे अच्छी लगने लग गई और वो बनेली की फैमिली की थी जो मेरे पास पहले, लेकिन उससे ज़्यादा हायर स्पेक्स की बाइक्स थी। तो मैं तो देख के मुंह में पानी आना शुरू हो गया कि यार जब देखा अच्छा यार कि बनेली की जो 502X है जो कि इस वाली बाइक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, उसके अंदर सारी जो चीज़ें जो कि लोगों को पसंद नहीं थी कि जी वो ओवरवेट है, उसके ट्यूब्स वाले टायर हैं, उसका जो डिस्प्ले है वो एनालॉग सा पुराने ज़माने का है और ओवरवेट है, उसकी सीट हाइट ज़्यादा है। तो मुख्तलिफ चीज़ें थी जो कि बनेली 502 के अंदर, जो पाकिस्तान में बड़ा एक फ़ेमस नाम है एडवेंचर टूरिंग बाइक्स के अंदर, वो उसके अंदर मिसिंग थी और स्पेशली उसका ओवरवेट होना। तो जब मैंने QJ मोटर्स की जब मैंने ये वाली देखी ना तो मैंने कहा यार ये तो लेवल हो गया भाई। मतलब उन्होंने सारी वो चीज़ें जो कि 502X के अंदर शॉर्ट कमिंग्स थी उन्होंने इसके अंदर भी फुलफ़िल कर दिया। तो मैं हैरान यार कि मैंने अभी तक QJ मोटर्स का नाम क्यों नहीं सुना। खैर हमने एक दिन देखा, सारी अपनी बाइक की हमने जो है ना वो मेंटेनेंस कराई, सर्विसिंग कराई और उसके बाद हम लोग अपने होटल वापस आ गए। हम लोग फिर उससे अगले दिन हम लोग जो है ना वो मनोड़ा बीच गए। मनोड़ा बीच में हम लोग बैठे हुए थे तो मनोड़ा बीच के ऊपर वो दिमाग में हमारी बाइक तो फंसी हुई थी हम तीनों दोस्तों के। तो हमने कहा यार वहाँ पे हमने प्लान बनाया कि इस क्रूशल मोमेंट में मनोड़ा बीच में बैठे हुए थे, हमने कहा यार ऐसा करते हैं, मुझे हमजा और अब्दुल्ला कह रहा है साहब कि आप इतना आए हैं, इतनी आपको बाइक पसंद आ गई है तो ऐसा करें ले ही जाएँ, कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बाइक है और ये ऑफिशियल मतलब कि सारी पार्ट्स सर्विसिंग हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि QJ मोटर्स जो है बरेली की तरह पाकिस्तान में इसकी डीलरशिप है, लेकिन डीलरशिप सिर्फ कराची में, हमारे पास इस्लामाबाद में नहीं थी। तो बस हम लोग बैठे रहे घंटा 1.5 घंटा, हमने जितनी देर भी जो है ना वो सन सेट इंजॉय किया वहाँ पे मनोड़ा बीच पे। तो वहीं बस हमने प्लान बना लिया कि भाई अभी हम चल रहे हैं और जाके हम लोग बाइक उठा रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा एब्रप्ट और सडन कोई चीज़ मैंने इतनी बड़ी अपनी लाइफ में नहीं परचेज़ की। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छी मशीनरी मुझे मिलनी थी प्रॉबेबली, तो अल्लाह ताला ने ये प्लान करवा दिया। तो अब जब हम लोग शोरूम गए वहाँ पे जाके हमने बात की, सारा कुछ फाइनलाइज़ किया हनीफ भाई से, लाला से, और हमने बाइक परचेज़ कर ली।
तो बेसिकली इस तरह ये अब्रप्टली सारा मेरा प्लान बना था। अब ये जो बाइक है इसके ऊपर ही फिर मैंने बाकी अपना जो इंटीरियर हिंद का टूर है मैंने किया। मैंने अपनी वाली बाइक लाला से एक्सचेंज कर ली, उनको वो सेल की, और ये न्यू बाइक मैंने उन्हीं से शोरूम से परचेज़ की। और उसके बाद मतलब मैं यकीन नहीं मुझे भी आ रहा कि मैं ये हुआ अल्लाह की तरफ से। मैंने मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि जी मैं कराची, और उसकी वजह से मेरा कराची टूर को 4 चांद लग गया माशाल्लाह। मैं उसके बाद इंटीरियर सिंध पूरा घूमा, फिर हम इसी बाइक के ऊपर इस्लामाबाद कराची से वापस इस्लामाबाद आए। तो अब ये जितनी अब आप इसका जो मेरा इंटीरियर सिंध का कंटेंट देखेंगे वो इस न्यू बाइक पे है, रेड बाइक पे है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि साम भाई ये एकदम से आपकी बाइक किस तरह चेंज हो गई। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो तो ऑब्वियसली बात है 1-2 महीने आगे चल रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि मैंने परचेज़ की हुई है। बल्कि अब तो मैं इस बाइक के ऊपर पाकिस्तान के नॉर्थ के 2-3 टूर्स भी करके आ चुका हूँ। 5-6 हज़ार मैंने एक्स्ट्रा चला भी लिया है ये बाइक। तो मुझे लगता है अब ये एक राइट टाइम है कि जब मैंने बाइक को 5-6,000 चला लिया डिफरेंट टेरेन्स में, हाईवेज़ के ऊपर, नगर पार्कर, सिंध की थर पार्कर की हाईवे के ऊपर, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान के नॉर्थ के मैंने इसके ऊपर टूर किए पूरा। मैंने गिलगित चित्राल का पूरा इस पर टूर किया है, लीपा वैली का टूर किया, इस तरह मल्टीपल डे राइड्स किए हैं। 6,000 समथिंग मैंने चला ली, 9,000 समथिंग मैंने ली थी। और अभी सब मैंने ये आई थिंक 15 या 16,000 मैंने इसको चला लिया। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस बाइक को अंडरस्टैंड किया। सो जो मेजर मैं आपको रिकमेंड, बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा कि साहब आप मैं इसको कंपेयर करें विद बेनेली 502X। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये तो बाइक जो है ना इट इज़ फार अहेड ऑफ 502X। उसकी रीज़न मल्टीपल है। नंबर 1 ये है कि इसकी सीट हाइट कम है तो 502X के हिसाब से। तो जो लोग जिनको 502X में प्रॉब्लम था कि भाई उनकी टांगें नीचे नहीं लगती थी, और टांगें नीचे लगना बड़ा ज़रूरी होता है एडवेंचर बाइक में, क्योंकि जब आप किसी ऐसी डिफिकल्ट टेरेन पे होते हो तो आपका पाँव नीचे लगना बड़ा ज़रूरी है, वरना बाइक गिर जाती है। प्लस ये उससे वेट इसका 20-25 किलो वेट कम है 502X से, वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देती है। मैंने ये हर जगह पे टेस्ट करके देख लिया। मैंने थर पार्कर, नगर पार्कर में टेस्ट किया, मैंने चित्राल, शंदूर टॉप को, मतलब यू नेम एनी टेरेन जो कि चित्राल से गिलगित के बीच में है, पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स हैं। वहाँ पे पत्थर का ट्रैक है, रोड है ही नहीं, अप्स एंड डाउन, तरह असेंड है, डिसेंड है, वो मैंने वहाँ पे ट्राई कर लिया। तो मतलब इट इज़ मतलब, और ऊपर से इसकी सस्पेंशन इज़ फार स्मूदर, फार बेटर देन 502X। इसके अंदर KYB के शॉक्स हैं फ्रंट बैक में। ऊपर से इन्होंने ट्यूबलेस स्पोक्स रिम्स दे दिए हैं, जो कि सिर्फ आप देखेंगे तो आपको BMW की बाइक्स में मिलेंगे। तो बेनेली में ये नहीं, उसमें ट्यूब है। तो जब ट्यूब होती है, अक्सर कभी आप रोड आप टूरिंग पे जा रहे हो, ट्यूब में पंचर हो गया, आप वहीं लेके बैठ जाते हो, पूरा टायर खोलो, ट्यूब निकालो। इसमें यह कि जो लोग आप हवा भी भर के थोड़ा सा आप अपना आगे तक पहुँच सकते हो, उससे पंचर लगाना आसान होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं, सबसे बड़ी बात, वो ब्रेम्बो की ब्रेक्स हैं, जो कि अक्सर आप स्पोर्ट्स बाइक्स में, हेवी बाइक्स में देखते हो। और आप जो हायर एंड एडवेंचर बाइक्स हैं, जिस तरह आप यामाहा के टनेरे है, इस तरह मल्टीपल बाइक्स हैं जो कि हायर एंड की हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि ब्रेम्बो की आपको ब्रेक्स मिलेगी। जबकि 502X के अंदर ब्रेम्बो की ब्रेक्स नहीं है, उसके अंदर बेनेली की अपनी ब्रेक्स हैं, और उसके अंदर माइल्स फ़र्क है बेनेली की अपनी और ब्रेम्बो की ब्रेक्स में। तो ब्रेक्स हो गई, KYB के शॉक्स हो गए, और आप कह लें कि इसकी लुक्स ज़्यादा प्यारी हैं। इसकी जो डिस्प्ले है दैट इज़ फार लाइक सुपीरियर। इसके अंदर आपका टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले वगैरह है, आप अपना लाइक मैप्स वगैरह इसमें लगा सकते हैं, ज़्यादा मॉडर्न है, डिजिटल डिस्प्ले है, तो वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इसका स्लीपर क्लच है, जो क्लच फार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है वो है। सो इस तरह 5-6 डिफरेंट चीज़ें हैं, स्लीपर क्लच, LCD डिस्प्ले, इसी तरह आप कह लें कि KYB के शॉक्स, ब्रेम्बो ब्रेक्स, लोअर सीट हाइट, लोअर वेट, और फिर ज़्यादा प्यारी लुक्स, एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा प्यारा, ज़्यादा एग्जॉस्ट की ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, क्योंकि ये 600 cc है। तो उसकी वजह से ये मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी कि मैं ये बाइक को फ़ौरन परचेज़ कर लूँ। तो ऐसे ऐसे करके QJ मोटर्स की पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्रेजेंस इंक्रीज़ करेगी। बेनेली की डेफिनेटली मार्केटिंग ज़्यादा है, क्योंकि बेनेली थोड़ी पुरानी कंपनी है, ये बेनेली की पेरेंट कंपनी है, लेकिन अब ये पिछले 1-2 सालों पहले लॉन्च हुई है। तो ये बड़ी स्पीड से डिफरेंट मॉडल वेरिएंट्स बना रहे हैं। आप अगर गूगल भी करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आपको इनकी थोड़ी मार्केटिंग मिलेगी, थोड़ा आपको इनका कॉन्टेंट मिलेगा, लेकिन ग्रेजुअली अब इनका इसकी मार्केटिंग बढ़ रही है। मतलब लेकिन प्रोडक्ट वाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके पार्ट्स वगैरह सारे बेनेली के ही मिलते हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बेनेली का नेटवर्क है, तो सारे सिमिलर पार्ट्स हैं, तो वो भी आराम से लग जाते हैं। तो वो मसला नहीं, तो इसलिए बड़ा अच्छी परचेज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने आगे सारा कराची का टूर भी इसी पे किया है, तो फिर हम कराची से वापसी भी इसी पे आए हैं। सो मैंने कहा आपको ये बताऊंगा, यार शॉर्ट सी स्टोरी थी, जो कि जब अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि क्या आपको, मतलब मैं कुछ अर्सा पहले सोच रहा था, मैं इवन कराची जाने से पहले मैं 502X लेने के अंदर इंटरेस्टेड था। मैंने कहा मैं 502X परचेज़ करता हूँ और उस पर मैं अपना कराची का टूर करूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फार बेटर मेरे लिए लिखा था कि कराची से जाके उससे भी एक बेहतर मशीन मुझे मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला बग़ैर मांगे अल्लाह ताला जो है वो नेमतें दिए जाते हैं इंसान को, इंसान ही नाशुक्र है।
और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की भी इंशाल्लाह ड्रीम्स को फुलफ़िल करे। आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं बेशक वो जो भी है अल्लाह ताला उसको फुलफ़िल करें इंशाल्लाह। सो दैट वाज़ अ लिटिल शॉर्ट स्टोरी ऑफ माय न्यू। इस बाइक का मैंने नाम रखा है हिबा। आप इसको अगर फॉलो करना चाहते हैं, इसकी सारी फ़ोटोज़, इसकी वीडियोज़ मैंने अलग से इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझे शौक है इसकी सॉर्ट ऑफ एक इसकी एल्बम बनाने का, तो मैं जहाँ भी कहीं पे टूर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी करूँ तो मैं इसकी वीडियोज़ बनाता हूँ, फ़ोटोज़ बनाता हूँ और मैं उस इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ ताकि मुझे वो देख के मज़ा आता है। तो वो एक इसकी आप एल्बम भी इंस्टाग्राम पे लाइक जाकर फॉलो कर सकते हैं। और सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के जाकर मैं इंटीरियर सिंध में लेके जाऊँगा जो मैंने सारा टूर किया है इस बाइक पर आगे। और इसके बाद एक मिस हैप भी हो गया था, वो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि मैं इंटीरियर सिंध घूमने के बाद जब मैं पूरा सिंध का टूर कंप्लीट करके जब मैं वापस इस्लामाबाद आने लगा तो मेरे साथ क्या एक मिस हैप हो गया बहुत बड़ा। और बस अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कभी कुछ लोग कह रहे हैं साहब भी आपको नज़र लग गई, कुछ लोग कुछ डिफरेंट बातें कर रहे हैं, लेकिन अगेन मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आती हैं और इंसान को उस पर शुक्र अदा इंसान को उस पर सब्र करना चाहिए। तो वही मैंने सब्र किया, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला ने उसमें से भी निकाल दिया। सो इंशाल्लाह वो भी आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। अब इससे बाद इंटीरियर सिंध का व्लॉग आएगा या और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेरा वो जो मिस हैप वाला व्लॉग है वो आएगा। तो इस तरह पे मेरी सिंध की ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सो मतलब बहुत मेरे लिए एक लाइफ टाइम ट्रिप थी। मैंने इससे ज़्यादा ड्रीम एक होती है इंसान की कि मैं कराची से इस्लामाबाद से 4500 किलोमीटर्स लॉन्ग पूरी कराची की फिर इंटीरियर सिंध को मैं लाइक देखूँगा, एंजॉय करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा। सो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट टूर था और मोटरसाइकिल के ऊपर वो भी। तो मतलब अभी तक स्टिल मैं उसको ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ कि मैंने कर लिया। सो बस यार आप सबकी मुझे दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह जब मेरा थोड़ी सी ये व्लॉग्स की टूरिंग के ब्लॉग ख़त्म हो फिर मैंने आपके साथ इंशाल्लाह 1-to-1 गप भी लगानी है। बड़ा टाइम हो गया उससे ऐसे में बैठा नहीं, बातें शातें हमने नहीं की, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। आपके मैं Q&As भी लूँगा, बड़े टाइम से मैंने अभी तक ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाया और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे कह रहे हैं भाई लाइफस्टाइल कंटेंट भी बनाए इंशाल्लाह, तो वो भी मैं बनाऊँगा। सो थोड़ा सा ये ट्रैवल डिफरेंट चल रहे हैं, ट्रैवल में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को तब तक दिखा रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह नॉर्मल ब्लॉग्स भी बनाऊँगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।